Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the second lecture of the Analytical Chemistry 1. इस लेक्चर में हम मास मेजरमेंट के मुतालिक पढ़ेंगे. मास मेजरमेंट जो है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स बिफोर गोइंग टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट. तो अगर मास में कोई भी कमी बेशी आ जाए तो उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट जो है वो ये होगा कि उधर एरर होगा. रिज़ल्ट जो है उसमें या तो बहुत लार्ज एरर होगा या बहुत स्मॉल एरर होगा. ये डिपेंड अपॉन द मेजरमेंट ऑफ द मास. तो मास मेजरमेंट एक क्रिटिकल स्टेप है एनालिसिस में. तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि मेजरिंग मास या वेइंग, इसको भी कहते हैं वेइंग, कि मास को मेजर करना, कि द प्रोसेस इन विच द मासेस of the substances are measured is known as weighing. In most analysis, an analytical balance must be used to measure masses with high accuracy. Less accurate laboratory balances are also used for mass measurements when the demands for reliability are not critical. इसका मतलब इन दोनों सेंटेंस का ये है कि कुछ ऐसे बैलेंसेस भी है जो कि हाईली सेंसिटिव है और वो हाई एक्यूरेसी तक जो है वो मास मेजर कर लेते हैं. कुछ जहाँ मास जो है इतना क्रिटिकल स्टेप ना हो, यानी मतलब ये है कि वी आर मेजरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, तो फिर उधर जो है अगर लेस सेंसिटिव बैलेंस ले ले और उससे मास मेजर कर ले तो वो भी ठीक है. अब बाज़ बुक्स में जो है ना टू टाइप्स की वैसे बैलेंसेस, एक है एक्यूरेट बैलेंस, दूसरा है रफ बैलेंस. तो एक्यूरेट बैलेंस ज़्यादा यानी सेंसिटिव, या जहाँ हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल देते हैं तो उधर हम हाईली एक्यूरेट बैलेंस यूज़ करते हैं. और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि मिसाल के तौर पे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस है, जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है. अगर उसका वेट हम लेते हैं तो हम एक रफ़ बैलेंस या एक लेस सेंसिटिव बैलेंस जो है वो हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड जो है, अब एनालिटिकल बैलेंस. एन एनालिटिकल बैलेंस is an instrument for determining mass with a maximum capacity that ranges from 1 gram to a few kilogram with a precision of at least 1 parts in 10 raised to power 5 at maximum capacity. अब इसमें दो चीज़ें हमने एक्सप्लेन किए, 1 ग्राम टू फ्यू किलोग्राम, एक ये बात. दूसरी बात 1 पार्ट्स इन 10 रेज़्ड टू पावर 5. तो अब ये जो है हमें प्रिसीशन या अनसर्टेनिटी बताता है कि अगर एक वेट 10 रेज़्ड टू पावर 5 ग्राम है तो उसमें अनसर्टेनिटी 1 पार्ट्स होगी. तो यानी हम 1 ग्राम से फ्यू किलोग्राम तक जो है एक सब्सटेंस का एनालिटिकल बैलेंस यूज़ कर सकते हैं. अब द प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी ऑफ मैनी मॉडर्न एनालिटिकल बैलेंसेस एक्सीड 1 पार्ट इन 10 रेज़्ड टू पावर 6 एट फुल कैपेसिटी. यानी दिस इज़ हाईली सेंसिटिव. जितना ये वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना उस बैलेंस की सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है. इसका एक एग्जांपल जो है जो डेली लाइफ में है, अब देख ली कि गोल्ड अगर हम उसका वेट लेते हैं तो उसके लिए हाईली सेंसिटिव बैलेंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वो हम किलोग्राम में आम रूटीन में वो किलोग्राम में नहीं लेते. अब इसकी बजाय अगर हम लार्ज क्वांटिटी को देखते हैं, जिस तरह मार्केट्स में जो है आप देखते हैं कि हम
वेजिटेबल लेते हैं या इस तरह फ्रूट्स लेते हैं तो वो किलोग्राम के हिसाब से 2 किलोग्राम के हिसाब से, तो उसके लिए लेस सेंसिटिव बैलेंस भी जो है वो काफ़ी है। नेक्स्ट स्लाइड जो है द मोस्ट कॉमन एनालिटिकल बैलेंसेस that is macro balances have a maximum capacity ranging between 160 to 200 grams। ये इसकी जो है मैक्सिमम कैपेसिटी है, ये लोअर लिमिट है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। अगर इनसे 160 ग्राम से बिलो लेना है तो फिर हम सेमी माइक्रो बैलेंस या दूसरे बैलेंस हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्रो बैलेंस में जो है लेस सेंसिटिव होता है, उसमें हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस जो है वो मेजर करते हैं। विद दीज बैलेंसेस मेजरमेंट्स कैन बी मेड विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ±0.1 मिलीग्राम। ये स्टैंडर्ड डिवीजन इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि प्लस माइनस का ये दिस इंडिकेट द प्रेसिशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अनसर्टेनिटी भी उसको कहते हैं कि ये 0.1 मिलीग्राम प्लस माइनस यानी कमी बीशी जो है ये प्लस या माइनस इसके रेंज में हम ले सकते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे इधर 160 के साथ इसको प्लस माइनस लिख ले तो इसका मतलब ये है कि 159.9 से लेके 160.1 यानी ये इसका रेंज बनता है। तो इसी तरह जो है ये इंडिकेट करता है अनसर्टेनिटी कि उस बैलेंस में इतनी जो है अनसर्टेनिटी या गलती की चांसेस हो सकती हैं। सेमी माइक्रो एनालिटिकल बैलेंसेस हैव ए मैक्सिमम लोडिंग ऑफ 10 to 30 grams with a precision of ±0.01 मिलीग्राम। तो जितना बैलेंस सेंसिटिव होगा उतना उसकी जो है प्रेसिशन कम होता जाएगा। एटिपिकल माइक्रो एनालिटिकल बैलेंस हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ 1 to 3 ग्राम एंड ए प्रेसिशन ऑफ ±001 मिलीग्राम या इन अदर वर्ड 1 माइक्रोग्राम। तो ये इनके जो है कैपेसिटीज़ हैं। तो ये बैलेंसेस मैक्रो बैलेंसेस, सेमी माइक्रो या माइक्रो बैलेंसेस, दीज डिपेंड अपॉन द वेइंग कैपेसिटी कि कितना वेट हम इनसे ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये उसी पिछले स्लाइड का जो है समरी है इन द टेबल फॉर्म के मैक्रो बैलेंस जो है वो 160 से 200 ग्राम मेजर कर सकते हैं। सेमी माइक्रो बैलेंस जो है वो 10 to 30 ग्राम और इसी तरह माइक्रो बैलेंस 1 to 3 ग्राम तक जो है हम उनसे वेट ले सकते हैं। The analytical balance has evolved dramatically over the past several decades। यानी जो एनालिटिकल बैलेंसेस है वो फास्ट सेवरल डिकेड दहाइयों में जो है वो ड्रामेटिकली या मतलब एब्रप्टली जो है वो पैदा हो गए हैं, मार्केट में अवेलेबल है। द ट्रेडिशनल एनालिटिकल बैलेंस हैड 2 पेन्स अटैच्ड टू आइदर end of a light weight beam that pivoted fixed about a knife edge located in the center of the beam। ये एक ट्रेडिशनल बैलेंस की कंस्ट्रक्शन के बारे में ये एक सेंटेंस है कि ये नेक्स्ट स्लाइड पे आपको नज़र आ जाएगा कि ये एक ट्रेडिशनल एनालिटिकल बैलेंस है जो कि ये दिस इज़ द बीम और ये मास 2 मास 1 या M1 M2 है और ये L दिस इंडिकेट द लेंथ ऑफ द one side and
L1 is on the other side. L1 will be possibly equal to L2. ये जितना मुमकिन हो तो ये इक्वल होना चाहिए, तब कहे जाके जो है हमारे पास वेट जो है वो सही होगा. ए जो है दिस इंडिकेट द फलक्रम, ये वो पॉइंट्स है जिसने इन दोनों को बीम जो है उसको जो है पकड़ लिया है. तो ये बीम और ये बीम जो है दिस इज सिंगल बीम, लेकिन यहाँ से लेंथ यहाँ तक जो है और यहाँ से लेके यहाँ तक इट शुड बी इक्वल, नियरली इक्वल टू ईच अदर एज पॉसिबल. तो ये इक्वल आर्म बैलेंस का जो है कंस्ट्रक्शन है. द ऑब्जेक्ट टू बी वेयर्ड वाज प्लेस्ड ऑन वन पेन, के एक साइड पे जो है वो जिस ऑब्जेक्ट को या जिस चीज़ को हमें वेट करना है वो एक साइड पे रख लेते हैं. स्टैंडर्ड मासेस वर देन एडेड टू द अदर पेन टू रिस्टोर द बीम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो फिर दूसरी साइड में हम जो है स्टैंडर्ड डालते हैं. weighing with such an equal arm balance was tedious and time consuming, कि बहुत मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग होता था क्योंकि उसको एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता था. अब ये नेक्स्ट स्लाइड जो है, द फर्स्ट सिंगल पेन एनालिटिकल बैलेंस appeared on the market in 1946. The speed and the convenience of the weighing with this balance were vastly superior to what could be realized with the traditional equal arm balance. कि ये जो सिंगल पेन बैलेंस है उसका स्पीड भी ज़्यादा था, यानी वी कैन easily weigh the substances, और उसका स्पीड भी जो है वो हाई था और इजीली भी हम उसको कर सकते थे. As a result, this balance rapidly replaced the latter in most laboratories. कि जो सिंगल पेन बैलेंस है उसने इक्वल आर्म बैलेंस को रिप्लेस किया. दिस स्लाइड जो है ये भी सिंगल पेन बैलेंस के बारे में है. द सिंगल पेन बैलेंस इज़ currently being replaced by the electronic analytical balance, which has neither a beam nor a knife edge. के जो सिंगल पेन बैलेंस है उसको रिप्लेस किया गया है बाय इलेक्ट्रॉनिक एनालिटिकल बैलेंस. The single beam balance is still used in most laboratories, but the speed, ruggedness, convenience, accuracy and capability for computer control and data logging of electronic balances ensure that the mechanical single pane analytical balance will soon disappear from the scene. अब ये कुछ एनालिटिकल पैरामीटर है जो कि ज़्यादातर एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है. उसमें स्पीड है, रॉगेडनेस है, कन्वीनियंस, एक्यूरेसी एंड कैपेबिलिटी. तो ये कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रॉनिक एनालिटिकल बैलेंस का. स्पीड आप लोग जानते हैं कि स्पीड यानी रफ्तार इनकी, यानी स्मॉल स्पेन ऑफ टाइम में हम काफ़ी सारे वेट लेते हैं. रॉगेडनेस जो है ये एक टर्म यूज़ होता है एनालिटिकल में. रॉगेडनेस का कि आप उसको रफली इस्तेमाल कर सकते हैं. रफली अब एक डेली लाइफ का एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं बता दूं कि हमारे पास जो स्मार्टफोन है उसको आप इतना रफली यूज़ नहीं कर सकते जितना आप कीपैड वाला मोबाइल यूज़ कर सकते. उसको इधर फेंको, बच्ची भी उसको इधर उधर फेंक देते हैं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता. तो इसको क्या रॉगेडनेस, तो उसको आप रफली भी यूज़ कर सकते हैं जो
कीपैड वाले मोबाइल। अब बजाय उसकी जो दूसरी सेंसिटिव बैलेंस मोबाइल फ़ोन है, जो स्मार्टफोन है, उसको इतना आसानी से, यानी उसको थोड़ा सा भी वो करवा दे तो, टच करवा दे या वो नीचे वो गिर जाते हैं तो वो टूट जाता है, या मतलब है कि उसका जो अंदर जो फंक्शंस वगैरह है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो रॉगेडनेस का जो टर्म यूज़ होता है खुसूसन एनालिटिकल में, तो उसका मतलब है कि यू कैन यूज़ इट रफली, यानी जितना चाहो इसको आप यूज़ कर ले, जैसे मर्जी हो, तो उसको कहते हैं रॉगेडनेस। तो जो इलेक्ट्रॉनिक एनालिटिकल बैलेंस है उसमें रॉगेडनेस भी है, यानी मतलब है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसा आप उसको यूज़ कर सकते हैं तो आप उसको यूज़ करें, तो उसकी जो सेंसिटिविटी या जो उसका जो रिस्पॉन्स है उसमें इतना डिफरेंस नहीं आ रहा। कन्वीनियंस का मतलब इजीली कैन बी इजीली यूज़, एक्यूरेसी एक्यूरेटली यूज़ के, और जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि एंड कैपेबिलिटी फॉर कंप्यूटर कंट्रोल एंड डेटा लॉगिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस, कि ये इट इज़ आल्सो कनेक्टेड विद द कंप्यूटर विद अदर रीड आउट डिवाइसेस, और फिर हमें वो डिस्प्ले हो जाता है, और हम तो इसमें लेकिन जो मैकेनिकल सिंगल पेन बैलेंस है उसको हम कंप्यूटर के साथ इतना आसानी से अटैच नहीं कर सकती, तो वो कहते हैं कि जल्दी ये भी जो है ये भी सीन से डिसअपियर हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक एनालिटिकल बैलेंस हम इस स्लाइड पे पढ़ेंगे कि ये क्या है। फिगर 1 जो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिगर 1 शोज़ a diagram and a photo of an electronic analytical balance. The pen rides. The pen rides का मतलब है कि पेन के ऊपर जो है हम वज़न रखते हैं। Rides sit on above a hollow metal cylinder that is surrounded by a coil that fits over the inner pole of a cylindrical permanent magnet। अब इसको डायग्राम में देखते हैं कि ये जो है दिस इज़ द वेट, ये वेट है, ये इंडिकेटर आर्म है, ये जो है ये एरिया, ये दिस इज़ द हॉलो सिलेंडर, और ये जो है हमारे पास ये जो ई की शेप में, ये इधर से इस तरह ई शेप में, ये दिस इज़ द परमानेंट मैग्नेट, ये इसका साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ आपको इन नज़र आ रहा है नॉर्थ पोल, और ये जो है एक कॉइल इसके ऊपर जो है वो रोटेट वो हुआ है, ट्विस्ट हुआ है, दिस इज़ द कॉइल। अब ये सारे जो है एक ही जगह पे वो होते हैं। अब स्लाइड दोबारा चले जाते हैं। द पेन राइड्स सिट ऑन अबव ए हॉलो मेटल सिलेंडर, जो हमने अभी देख लिया है, डेट इज़ सराउंडेड बाय ए कॉइल that fits over the inner pole of a cylindrical permanent magnet. An electric current in the coil produces a magnetic field that supports or levitates the cylinder, the pen and the indicator arm, and whatever load is on the pen. An electric current in the coil produces a magnetic field. एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है व्हेन द करंट इज पास थ्रू, या इसको स्विच ऑन कर लेते हैं तो हमारे पास जो है इधर से एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब जब इधर हम वेट रखते हैं तो ये जो इंडिकेटर आर्म है ये नीचे आ जाता है, ये दिस इज़ लाइट सोर्स, दिस इज़ नल डिटेक्टर,
इधर से रेडिएशन, दिस रेडिएशन इज स्ट्राइकिंग ऑन दिस डिटेक्टर। ये जो इंडिकेटर आर्म है ये इसके लाइट और डिटेक्टर के दरमियान हाइल है, एक रेजिस्टेंस करता है, यानी लाइट इज़ नॉट फुली पास थ्रू दिस नल डिटेक्टर। लेकिन जो ही ये इधर वेट रखते हैं तो ये नीचे गिर जाता है, यानी नीचे आ जाता है, और उधर लाइट जो है काफ़ी सारा डिटेक्टर से पास होता है, और वो करंट जो है वो नॉर्मल करंट से ज़्यादा होता है, और वो करंट जो है डेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो इधर हम रखते हैं। कि जितना करंट प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उतना इधर वेट ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे, द करंट इज़ एडजस्टेड सो डेट द लेवल ऑफ द इंडिकेटर आर्म इज़ इन द नल पोजीशन। नल पोजीशन का मतलब ज़ीरो पोजीशन, व्हेन द पेन इज़ एम्प्टी, यानी करंट को ऐसा पहले एडजस्ट कर लेते हैं कि जो है वो नल पोजीशन पे, वो जब वो एम्प्टी हो तो वो नल पोजीशन पे हो, यानी ज़ीरो पोजीशन पे हो। प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट ऑन द पेन causes the beam and the indicator arm to move downward, thus increasing the amount of the light striking the photocell of the null detector. The null detector is a current galvanometer whose deflection is proportional to the unbalanced electromotive force. जिस तरह मैंने इधर आपको बता दिया है कि आम नल पोजीशन पे इधर से रेडिएशन स्ट्राइकिंग ऑन दिस डिटेक्टर पर हम उसको ज़ीरो कर लेते हैं, लेकिन जो ये बीम जो है दिस इज़ ए रेजिस्टर between the light source and the detector. When we keep an object, this indicator arm मूव डाउनवर्ड, ये नीचे आ जाता है। जब नीचे आ जाता है तो इधर जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है, मोस्ट ऑफ द लाइट इज स्ट्राइकिंग ऑन दिस फोटो सेल या नल डिटेक्टर, तो एक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। द इंक्रीज्ड करंट फ्रॉम द फोटो सेल इज एम्पलीफाइड एंड फेड इनटू द कॉइल, वो फिर एम्पलीफाइड बड़ा कर लेते हैं और वो दिया जाता है फीड देना, फीड इनटू द कॉइल क्रिएटिंग ए लार्जर मैग्नेटिक फील्ड, एक लार्जर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है विच रिटर्न्स द पेन टू इट्स ओरिजिनल नल पोजीशन, जो पेन को दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता है। A device such as this, in which a small electric current causes a mechanical system to maintain a null position, is called a सर्व्यू सिस्टम। इसको सर्व्यू सिस्टम भी कहते हैं कि एक ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक करंट वो पास हो जाता है और वो मैकेनिकल सिस्टम को दोबारा अपनी नल पोजीशन पे ले आता है, तो उसको सर्वो सिस्टम कहते हैं। द करंट रिक्वायर्ड टू कीप द पेन एंड द ऑब्जेक्ट इन द नल पोजीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इज इजीली मेजर्ड, डिजिटाइज्ड एंड डिस्प्लेड। तो वो फिर जो है हमारे पास आ जाता है डिस्प्ले पे कि इतना वेट है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस आर कैलिब्रेटेड बाय वेइंग ए स्टैंडर्ड मास एंड एडजस्टिंग द करंट सो डेट द एग्जैक्ट मास ऑफ द स्टैंडर्ड अपीयर्स ऑन द डिस्प्ले। हम जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस को जो है एक स्टैंडर्ड मास के साथ कैलिब्रेट भी करते हैं। अब ये फर्दर जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस के कुछ और भी जो है टाइप्स हैं। फिगर 2 शोज द कन्फिगरेशन फॉर 2 इलेक्ट्रॉनिक एनालिटिकल बैलेंसेस
इन ईच द पेन इज tethered. Tethered का मतलब है फेस्टन. tether the pen is tethered to a system of constraint discipline. Constraints known collectively as a cell. के जो पेन है टेडर का मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जो जानवर जो है रस्सी से बांधा जाता है तो उस रस्सी को टेडर का नाम देते हैं. टेडर वो रस्सी जिससे जानवरों को बांधा जाता है उसको टेडर का नाम देते हैं. अब टेडर्ड का मतलब है कि रस्सी से बांधना या फैशन का मतलब बांधना. तो अब पेन जो है उसी तरह वो बांधा जाता है. आप इधर देख लीजिए ये पेन है, इसको इधर से बांधा गया है. ये इस तरह जिस तरह जानवर जो है किसी चीज़ के साथ बांधते हैं रस्सी लेके, तो इसी तरह इसको भी बांधा गया है. ये जो वो रस्सी है टेडर है और टेडर्ड इसको टेडर्ड का नाम देते हैं. तो ये वो बैलेंस है. ये सेल है, पूरा सेल है. फल्क्रम, लोड, कपलर, नल डिटेक्टर, वही जो है फ्लैगजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेल. तो ये वही इसको सेल कलेक्टिवली सेल का नाम देते हैं. और ये वेइंग पेन है, ये डिजिटल रीड आउट है. इधर से हम फिर देखते हैं कि कितना वेट है और ये इसके फीट है, इनसे इसको एडजस्ट करते. इसी तरह ये इसको साइड लोडेड बैलेंस कहते हैं ए नंबर, और जो बी है इसको टॉप लोडेड बैलेंस का नाम देते हैं. दोनों का कंस्ट्रक्शन तकरीबन सेम है. इन ईच यानी दोनों बैलेंस में, दोनों टाइप्स में, चाहे वो साइड लोडेड है. साइड लोडेड का मतलब है एक साइड से हम उसमें सैंपल डाल देते हैं. टॉप लोडेड का मतलब है कि ऊपर से हम सैंपल को ऐड करते हैं. इन ईच द पेन इज tethered to a system of constraint known collectively as a cell. The cell incorporates several flexures. Flexure वो पार्ट जो कि बेंड होता है, a bend part that permit limited movement of the pen and prevent torsional forces from disturbing the alignment of the balance mechanisms. अब इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट बेंडेड पार्ट पर मुश्तमिल होता है, जो मोमेंट नहीं करता और जो बैलेंस के अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो. At null, the beam is parallel to the gravitational zone and each flexure pivot is in a relaxed position. Pivot भी जो है, pivot का मतलब एक फिक्स पॉइंट या जॉइंट भी उसको कह सकते हैं, जॉइंट. At null यानी ज़ीरो पोजीशन पे this balance is parallel to the gravitational horizon and each flexure part is in relaxed position. ये जो है this is the cell, completely cell. और ये पेन है. इधर भी ये बी नंबर, इसको साइड लोडेड बैलेंस कहते हैं और ये टॉप लोडेड. तो ये पेन है, इधर हम इसके ऊपर सैंपल डालते हैं. ये बाकी सेल है. ये वही जो हमने पिछले डायग्राम में एक्सप्लेन किया है कि नल डिटेक्टर कॉइल है, ये मैग्नेट है. इधर भी वही चीज़ जो है सारा का सारा उसी तरह है. ये नल डिटेक्टर है. तो ये एक हमारे पास क्लासिकल कन्फिगरेशन विद द पेन बीनीथ द सेल और ए टॉप लोडेड डिज़ाइन. ये टॉप लोडेड डिज़ाइन है, ये साइड लोडेड डिज़ाइन है.
Figure A shows an electric balance with the pen located below the cell. ये इस पे ये below the cell है, ये पूरा cell है, ये पेन है. Higher precision is achieved with this arrangement than with the top loading design shown in the figure 2b. के high precision हम इनसे obtain कर सकते हैं as compared to design number 2. Even so, top loading electronic balances have a precision that equals or exceeds that of the bent mechanical balance and additionally provides unencumbered free to move access to the pen. के टॉप लोडेड की भी अपने कुछ फ़ायदे हैं और जो दूसरा है साइड लोडेड है उनकी भी उससे हाई प्रिसिशन हम अचीव कर सकते हैं. अब इस सेंटेंस को दोबारा इवन सो टॉप लोडिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस हैव ए प्रिसिशन that equals or exceed that of the best mechanical balances and additional provides unencumbered access to the pen. कि जो टॉप लोडेड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये सिंगल पेन बैलेंस से बेहतर है, लेकिन जो साइड लोडेड बैलेंस है उनसे बेहतर नहीं है. तो उनकी जो बेहतरी की जो वजूहात है वो इसलिए है कि वो उसमें जो पार्ट्स है वो इजीली मूव नहीं करता. ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ द टॉप लोडेड बैलेंस. Electronic balances generally feature an automatic tearing control that causes the display to read 0 with a container such as board or weighing bottle on the pen. अब टेयरिंग भी जो है ये एक प्रोसेस होता है, या इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द वेट ऑफ this is the weight display on the balance when there is no sample. अगर सैम्पल नहीं है, मिसाल के तौर पे हम इस तरह करते हैं कि बैलेंस के ऊपर कंटेनर रखते हैं फिर उसको ज़ीरो कर लेते हैं, उसको कहते हैं टेयरिंग. यानी जो एम्प्टी बॉटल है उसका वेट जो है ज़ीरो करना उसको कहते हैं टेयरिंग. Most balance permit tearing up to 100% of the capacity of the balance, यानी 100% उसको टेयर करते हैं. Some electronic balances have dual capacity and dual precisions. उसके dual capacity and dual precision. These features permit इसको मैं explain करता हूँ. These features permit the capacity to be decreased from that of a macro balance to that of the semi-micro, 30 gram, with a corresponding gain in the precision to 0.01 milligram. These type of balances are effectively two balances in one. अब इसका मतलब आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये इसका मतलब क्या है. कि जिस तरह हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मैक्रो बैलेंस है, सेमी माइक्रो बैलेंस है, एक है माइक्रो बैलेंस है. ये तीनों टाइप डिपेंडिंग अपॉन इट्स कैपेसिटी कि वो कितना वेट कर सकते हैं और उसका प्रिसिशन कितना है. जितना बैलेंस सेंसिटिव होगा उतना उसकी जो है प्रिसिशन कम होती जाएगी. ये हमने पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया है कि मैक्रो बैलेंस और सेमी माइक्रो और माइक्रो बैलेंस उसमें जो हाईली सेंसिटिव है वो माइक्रो बैलेंस है. मैक्रो बैलेंस इज़ लेस सेंसिटिव
यानी इन तीनों को एक दूसरे के साथ अगर कंपेयर कर ली, तो अगर हम वेट ज़्यादा करते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, और अगर हम सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर ले तो उसका वेट कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मैक्रो बैलेंस से वेट करते हैं तो हमारे पास प्रिसिशन कम होगा। अब लेकिन अगर हम इसकी बजाय माइक्रो बैलेंस यूज़ करें तो उसका प्रिसिशन ज़्यादा है लेकिन उसका कैपेसिटी कम है, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल कैन बी वेड, लेकिन इससे हम लार्ज क्वांटिटी। तो ये जो some electronic balances have dual capacity and dual precision, कि वो जो है ऐसे बैलेंसेस होते हैं जिसमें डुअल कैपेसिटी यानी लार्ज क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी भी मेजर कर सकते हैं और उसका प्रिसिशन जो है कम या डिक्रीज़ भी किया जा सकता है। तो इसलिए उसको कहते हैं कि दीज टू बैलेंसेस इन वन, कि उसमें ये दोनों के प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे a modern electronic balance analytical balance provide unprecedented का मतलब यूनिक स्पीड एंड ईज़ ऑफ यूज़, के जो एनालिटिकल बैलेंसेस है जो मॉडर्न एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ किया जाते हैं वो उसकी स्पीड जो है काफ़ी हाई होती है और ईज़ ऑफ यूज़ कि इसको इजीली यूज़ किया जा सकता है, यानी उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल वन इंस्ट्रूमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय टचिंग ए सिंगल बार एट वेरियस पोजीशन along its length. One position on the bar turns the instrument on or off, another automatically calibrates the balance against a standard mass or pair of masses, and a third zeroes the display either with or without an object on the pane. Reliable masses measurement are obtainable with little or no instruction or practices.